नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ लेखक गलेक्शन डुंगडुंग हैं। लगातार बातों को अपने मुखर होकर रख भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और लोगों का प्रतिक्रिया, चाहे डिलिस्टिंग की बात करें, धर्मांतरित के ऊपर बात करें, लोग अब बात करने लगे हैं। जिस तरह से खबर आई है कि जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग ये कह रहे हैं कि धर्मांतरित लोगों का टिकट नहीं देना चाहिए, और वे कहीं ना कहीं चिट्ठी पत्री भी लोग दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कहना है कि धर्मांतरित लोग को टिकट नहीं देना चाहिए, तो हम वही जानेंगे लेखक गलेक्शन डुंगडुंग जी से कि क्या जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है कि नहीं, या जिस तरह से उन लोग कह रहे हैं कि आदिवासी जो सीट है उसे टिकट नहीं देना चाहिए, तो वहां से लड़ने का उनका अधिकार है कि नहीं। दादा जोहार। जोहार जोहार। उन लोग कह रहे हैं कि आदिवासी जो सीट है, रिजर्व सीट जिसको कहते हैं, उसमें उनको टिकट नहीं देना चाहिए धर्मांतरित लोगों का। इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है, यदि उनका आर्गुमेंट यह है कि जो लोग आदिवासियों की जो मूल धर्म है सरना धर्म, उसको छोड़ के दूसरे धर्मों को अपनाए हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो या और जैन बौद्ध जो भी धर्म है, उनको जो अपनाए हैं, उनको जो है आदिवासियों के लिए जो एसटी रिजर्व सीट है उसमें से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये उनका आर्गुमेंट है। यदि यह आर्गुमेंट है तो इसके अनुसार सबसे पहले जो ये जनजाति सुरक्षा मंच के लोग हैं उनको भी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी मैं सुन रहा हूँ कि मांडर से कोई सनी उरांव करके कोई है ना, सनी टप्पो, हाँ, वो भी जनजाति सुरक्षा मंच से है संभवतः, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट से, तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जनजाति सुरक्षा मंच से जुड़े आदिवासी हैं वो खुद भी कहते हैं, खुद दावा करते हैं कि हम खाटी हिंदू हैं। वो कहते हैं कि वो खाटी हिंदू है, मतलब उनके भाषा में है कि हम खाटी हिंदू हैं, ऐसे ही बात बोलते हैं। मैंने निरंतर बात सुना है। तो जब वो खाटी हिंदू हैं तो इसका मतलब उन्होंने खुद भी धर्मांतरण किया है, सरना धर्म छोड़ के हिंदू धर्म को मानते हैं। इस हिसाब से तो उनको अधिकार नहीं है कि किसी भी तरह का आरक्षण, चाहे वो राजनीतिक रूप से या जो है कि नौकरी के रूप में शैक्षणिक संस्थानों में, उनको खुद पहले अपना आरक्षण त्याग करके जो है कि समाज को दिशा दिखाना चाहिए। लेकिन वो तो लगातार कह रहा है कि आदिवासी हिंदू है। वो उनके कहने से नहीं होगा ना। मतलब ये क्या है, क्या आरएसएस जो है, आरएसएस भाजपा और उनसे जितने भी जुड़े संगठन हैं, ये हर एक चीजों को अपने अनुसार जो है कि परिभाषित करते हैं। जो उनको सूट करता है उसको वो आगे लेके चलते हैं, और जो उनको सूट नहीं करता है उसको छोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब देखिएगा, बाबा कार्तिक उरांव को खूब नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव ने जो है डिलिस्टिंग का जो मूवमेंट शुरू किया था, हाँ, 1963 में, हम उसी मूवमेंट को आगे ले जा रहे हैं और उनके सपनों को साकार करना है। तो कार्तिक बाबा तो कार्तिक बाबा ने यह भी कहा था, उन्होंने बजब्ते किताब लिखा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो कह रहे जब आदिवासी हिंदू नहीं है तो डिलिस्टिंग किसका होगा? है तो जो बाबा कार्तिक उरांव के अनुसार तो जो हिंदू हैं उनका भी डिलिस्टिंग होना चाहिए, वो भी आदिवासी नहीं है। तो इनको तो उसको भी अमल करना चाहिए। बाबा कार्तिक उरांव का खाली डिलिस्टिंग एक पहलू को लेके चलेंगे तो नहीं होगा ना। अब आप देखिए, जैसे मैंने कहा, ये लोग हर चीज को अपने जरूरत के आधार पर या जो उनको सूट करते हैं उसके आधार पर परिभाषित करते हैं या जबरदस्ती भी करते हैं। जैसे अभी देखिए चुनाव का समय है, अब ये क्या कहते हैं, जैसे इनके सबसे बड़े नेता आज भाजपा के माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका बहुत बड़ा नारा है। उन्होंने कहा कि हम जो है देश से परिवारवाद, वंशवाद और जो है कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। अब झारखंड में जो टिकट इन्होंने जारी किया है उसको उठा के देखिए, चंपा सोरेन उनका बेटा, दोनों बाप बेटा, बीजेपी में दोनों को टिकट, लेकिन वो परिवारवाद नहीं है, वंशवाद नहीं है। उधर जो है कि रघुवर दास की पुतों को मिल गया टिकट, वो भी वंशवाद भी नहीं है, परिवारवाद भी नहीं है। इधर अर्जुन मुंडा, अब उनकी पत्नी लड़ेगी, वो भी परिवारवाद नहीं है ना। तो ठीक उसी तरह से भ्रष्टाचार का भी देख लीजिए। जैसे ही इनके यहाँ, जैसे चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि वो जेल में थे, उनके पीछे
जो ईडी थी उन्होंने बहुत 150 पेज का चार्जशीट दाखिल किया। अभी जैसे ही ज्वाइन किए एनडीए सरकार बना दिया मोदी जी का, उनको जो है कि क्लीन चिट मिल गया। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। यहाँ जो है कि मधु कोड़ा जी उनके साथ हैं, उनको अभी कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इनकार कर दिया, उनको चुनाव लड़ने से मना कर दिया। सोचिए उसके बाद भी वो मोदी जी के साथ है, उनको वो मंच शेयर करते हैं, लेकिन वो भ्रष्ट नहीं है उनके अनुसार, उनके यहाँ वॉशिंग मशीन है। हाँ, उसी तरह से इसको भी धर्मांतरण, मतलब जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है, इस्लाम धर्म को मानता है, या फिर जो है कि बौद्ध, जैन और बाकी दूसरे धर्मों को मानता है, वो धर्मांतरण हो गया। और जो हिंदू धर्म को मानता है वो धर्मांतरण नहीं हुआ। तो इनके अनुसार सब कुछ नहीं न चलेगा। धर्मांतरण का अर्थ ही है एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना। अब ये कहते हैं कि आदिवासी जो है कि जन्मजात हिंदू है, इसको तो अभी डीएनए रिपोर्ट जो है कि स्पष्ट कर दिया। ये आजकल के आर्गुमेंट देते हैं जो इनके जो मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, जिन्होंने कहा एक ये 1955 का एक कानून है, ये सिविल राइट्स एक्ट, उसको जो है कि आधार बनाते हुए आदिवासी हिंदू हैं। तो आप बोलेंगे, लिख देंगे तो आदिवासी हिंदू हो जाएगा। अभी डीएनए रिपोर्ट आ गया। डीएनए रिपोर्ट क्या बोल रहे हैं? आदिवासी लोग 3 डीएनए रिपोर्ट आया, जिसको इन लोगों को पढ़ना चाहिए। इनके लिए दिक्कत क्या है, जो भी जनजाति सुरक्षा मंच से जुड़ते हैं या आरएसएस में जाते हैं आदिवासी लोग, या बीजेपी में जाते हैं, ये पढ़ते नहीं है। आरएसएस हेडक्वार्टर से जो भी जारी होता है उसी को बकते रहते हैं। अब सच्चाई क्या है? 3 डीएनए रिपोर्ट आया 2018 में। दुनिया भर के 92 साइंटिस्ट लोग लेके आए, उसमें भारत के भी साइंटिस्ट हैं। पहले तो लोग आरोप लगाते थे कि ये जो लिखा गया इतिहास मैकमुलर के द्वारा कि आर्य लोग यूरेशिया से आए हैं, उनको कहा गया, खारिज किया गया, ये तो अंग्रेज इतिहासकार हैं, इसलिए इन्होंने गलत सलत लिख दिया। उसके बाद जो वामपंथी इतिहासकार भी लिखे कि आदिवासी जो भारत के प्रथम निवासी और मालिक है। नेहरू ने भी अपने पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा। उसके बावजूद जो है कि लोग नहीं मानते हैं। हाँ, नेहरू खुद जो है कि उनका आर्यों के वंशज है, तभी उन्होंने लिखा। उसके बाद नहीं मानते, बोल रहे थे कि ये लोग लेफ्टिस्ट हैं, ये लोग अंग्रेज हैं, फलाना फलाना करके नकारते रहे। लेकिन अभी जो 3 डीएनए रिपोर्ट आया, जिसमें मैंने कहा कि 2018 में एक रिपोर्ट आया जिसमें भारत के भी साइंटिस्ट हैं, तो उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। उसने कहा कि आदिवासी यहाँ पे कम से कम 65,000 साल से रह रहे हैं। और ये जो आर्य लोग हैं, जिनका धर्म है, जिसको पहले वो लोग कहते थे वैदिक धर्म, वैदिक धर्म के बाद ये लोग आ गए, उसको बोलने लगे आर्य धर्म। आज के बाद जो है कि आजकल उसको बोलते हैं सनातन हिंदू धर्म, है ना। तो उनका नाम बदलते रहते हैं लोग। तो ये जो वैदिक कल्चर, वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति जो भारत में आई, इस्टेब्लिश है, वो कितना पुराना है। इस डीएनए, पहला डीएनए रिपोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ 3,500 से 4,000 साल पुराना है। आप देखिए 65,000 साल और यहाँ पे 3,500 से 4,000 साल पुराना, दोनों का जमीन और आसमान का अंतर है। दूसरा डीएनए रिपोर्ट आया रखीगढ़ी को लेकर, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। अब ये लोग दावा करते थे कि रखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता हमारा है। जो लोग कहते हैं कि सारे धर्मों का जड़ सनातन हिंदू धर्म है, तो वही लोग कहते थे कि रखीगढ़ी हमारा है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता हमारा है। तो रखीगढ़ी जो है उसमें खुदाई किया गया पुरातत्व द्वारा। जब खुदाई किया तो वहां पे एक कब्र मिला बहुत बड़ा इलाका में। उस कब्र में कम से कम, मतलब उस कब्रस्थल, एक कब्र नहीं, एक कब्रस्थल में 61 कंकाल मिले। 61 में से भी 4 जो है कि सबसे पुराने मिले, और उसमें एक महिला का सबसे पुराना 5,000 साल पुराना। अब डीएनए टेस्ट किया गया तो आर्यों का डीएनए R1A1 नहीं है। तो आर्य ओरिजिन कहां से है, मतलब कहां इनका असली डीएनए पैदा हुआ? इनका डीएनए आपका यूरेशिया, यूरोप और एशिया के बीच में एक जगह जिसको अंग्रेजी में स्टेपी बोलते हैं, वहां इनका डीएनए एक्चुअली वहां निकला। मतलब डीएनए क्या होता है, आप अलग अलग अब जगह जाते हैं, एक जगह से जाके दूसरे जगह, बहुत साल के बाद कुछ भौगोलिक परिस्थिति, क्लाइमेट चेंज वगैरह बहुत कुछ चीजें होती है, तो हो सकता है उसमें बदला, तो उसी में उनका ओरिजिन मिला। वहां से ये जब रथ का जो आविष्कार हुआ तब रथ से जो यहाँ पर आए, इसीलिए रखीगढ़ी में उनका नहीं मिला। अब यहाँ घोड़ा का भी आप ढूंढेंगे ओरिजिन, घोड़ा का कब मिला? 1000 साल पुराना मिल रहा है पेंटिंग, और यूरोप में 10,000 साल पुराना।
है ना। तो उधर से घोड़ा से ये लोग अकेले आए हैं। अब तीसरा जो इस बार आया है 20 फरवरी 2024 को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का, जिसमें सैंपल भी बहुत ज्यादा है, 2700 सैंपल है डीएनए का, जिसमें भारत का आदिवासी, द्राविड़ी लोग, फिर ये आर्य लोग की जो वंशज है, जो भी सोकल अपर कास्ट जिसको बोलते हैं, ब्राह्मण लोग, दूसरे लोग, तो उनका सबका डीएनए लिया गया। अब उसमें यह स्पष्ट हुआ कि भारत में जो सबसे पहले जो रह रहे थे वो हंटर और गैदरर, मतलब शिकार करते थे जंगलों में और फल फूल कांदमूल वगैरह इकट्ठा करके खाते थे, वो कौन थे? आदिवासी थे, स्वाभाविक है। तो अब समझ लीजिए कि जो लोग 65,000 साल पहले थे यहाँ रह रहे थे, उनका अपना धर्म नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरना पूजा, यदि आदिवासी जन्मजात हिंदू रहते तो उनको अलग से सरना पूजा करने की क्या जरूरत पड़ती? इसलिए आप देखिए कि साइंटिफिकली जो मानव शास्त्र बताता है कि भारत में 3,000 जातियां और 25,000 उपजातियां हैं, जिसके ब्राह्मण होते हैं पुजारी, और मंदिर है जो धर्मस्थल। इन सारे जाति और उपजातियों में खोजिए क्या उनका कोई अपना अलग से कोई धर्मस्थल है? अलग से जो है कि पुजारी वगैरह है क्या? नहीं है। तो अगर आदिवासी जो है कि जन्मजात हिंदू है तो उनका ही क्यों अलग से है? धर्मस्थल अलग है, पुजारी अलग है। हाँ, सरना स्थल, ये संथाल लोग बोलते हैं जहर थान, हो लोग बोलते हैं मतलब देसौली, उसी तरह पुजारी भी अलग अलग है हर कम्युनिटी में। बायका लोग का पुजारी बायका, उरांव लोग का, खड़िया लोग का, आपको मुंडा लोग का पहान बोलते हैं, हो लोग देवरी बोलते हैं, और संताल लोग का भी अलग है। तो इतना अलग अलग कैसे हुआ भाई? इसका क्या जवाब है आरएसएस के पास? क्या इसका जवाब इनके पास है? कुछ नहीं है। आदिवासी 65,000 साल पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, उनका मूल धर्म सरना धर्म है। और सरना आजकल बोलते हैं, मतलब काफी लेट से उस नाम तो आया है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से प्राकृतिक पूजक ही आप कह सकते हैं, या आज के समय झारखंड के संदर्भ में सरना धर्म कह सकते हैं। तो सरना धर्म असली धर्म है आदिवासियों का। तो सरना धर्म को छोड़कर, चाहे वो हिंदू धर्म को अपनाया है, चाहे ईसाई धर्म को अपनाया, मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म को अपनाया, या किसी भी धर्म को अपनाया, वो सारे के सारे धर्मांतरित लोग हैं। ये थोथलेबाजी आरएसएस का नहीं चलेगा, जनजातीय सुरक्षा मंच का थोथलेबाजी नहीं चलेगा कि आदिवासी हिंदू है। आजकल वो लोग और ये भी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान वगैरह में उनके भाजपा के मंत्री लोग भी मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं लिखता है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब समझ लीजिए, पहले ये लोग क्या कर रहे थे? पहले हमला करते थे जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है, उसी को एजेंडा बनाते थे। आजकल आप क्या कर रहे हैं? जो सरना धर्म मानता है उसको भी हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सरना धर्म मानता है वो भी हिंदू नहीं बोलता है, तो उसको भी डिलिस्टिंग होना चाहिए। बताइए, बाहर है। मतलब आदिवासियों का मूल धर्म सरना धर्म है, अब उसको भी आप डिलिस्टिंग करवाने का बात कर रहे हैं। उसके बाद आदिवासियों का सरना झंडा को क्या बोल रहे हैं? जैसे जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब झारखंड आए, वहां आपका गोंदली पोखर तरफ प्रोग्राम था, तो उन्होंने क्या कहा? आदिवासियों का ये जो सरना झंडा है इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। बताइए। उसके साथ साथ जाजपुर में जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें मैंने सुना ये लोग यहां तक कह रहे हैं ये सरना झंडा ये अमेरिकन झंडा है। बताइए, मतलब सरना आदिवासियों का मूल धर्म, मूल अस्तित्व, मूल झंडा, सब पर जो है कि आरएसएस और ये बीजेपी का कुनबा जो हमला कर रहा है, ये सबसे चिंतनीय विषय है जिस पर आदिवासियों को सोचना चाहिए। कि आप देखिए, ईसाई आदिवासियों पर हमला करते 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 आप मूल सरना आदिवासियों पर भी इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। हाँ, और ये सारे का सारे आदिवासियों को अस्तित्व, मतलब उसका एक तो क्या कर रहे हैं, एक तो आदिवासियों का मूल पहचान को खत्म करना चाहते हैं। ये आदिवासी शब्द आदिवासी संविधान से भी हटाया गया, और ये लोग आदिवासियों का मौलिक आदिवासी पहचान को मटियामेट करने के लिए क्या कर रहा है? पिछला 75 साल से राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है, और सिर्फ आदिवासी का दिमाग से आदिवासी शब्द को हटा के उसमें वनवासी शब्द डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब मजबूर हो गया, और आजकल देखिए वो लोग भी आदिवासी शब्द शुरू कर दिया बोलना लिखना। हम देख रहे हैं, देखिए इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा प्रतिकार का फल है। अब जो सरना धर्म पर जिस तरह से हमला कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा आपको कि सरना झंडा को फेंकने का बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अमेरिकन झंडा है। उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं? सरना कोड का विरोध कर रहे हैं। बताइए, वो कह रहे हैं कि आदिवासी को सरना कोड का जरूरत नहीं है, वो तो सनातन हिंदू है। हद हो गया। भारत आजाद होने से पहले ब्रिटिश हुकूमत के समय में
आदिवासियों का अलग कलम मतलब होता था। उनको अंग्रेजी में एनिमिस्ट, मतलब कुल मिलाकर उसको अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो सरनाधर्मी हुआ, तो उसका अलग कॉलम होता था। आजादी के बाद उसको मर्ज कर दिया गया बहुत चालाकी से, क्योंकि कांग्रेस में उस समय में पूरा का पूरा आरएसएस का कब्जा था। आरएसएस ने आदिवासी का जो कॉलम था उसको हटवा दिया, उसमें हिंदू में मर्ज करा दिया। आरएसएस ने ही जो कांग्रेस के भीतर में थे, उन्होंने ही वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की 1952 में, आपका जसपुर में। हाँ, वहां जो मुख्यमंत्री थे शुक्ला जी, हाँ, उन्होंने वो सब करवाया। तो ये सब चीजें कर रहे हैं, और आदिवासी अस्तित्व और आदिवासियों का धार्मिक अस्तित्व, पहचान, मूल आदिवासी पहचान और धार्मिक पहचान, दोनों को लोग मटियामेट करना चाहते हैं। लेकिन दादा, जिस तरह से चुनाव जब आता है, पिछले बार भी देखें जब चुनाव था, डिलिस्टिंग का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया था, फिर एक बार डिलिस्टिंग का मुद्दा जनजातीय सुरक्षा मंच ने उठाया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग का वही है, मैंने पहले भी कहा था, लोकसभा चुनाव आ रहा था, इसलिए डिलिस्टिंग कर रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि 1 लाख लोगों को हम मोराबादी लेके आएंगे, 10,000 से भी कम लोग आए तो खुश हो गया, है ना। और इन्होंने देख लिया रिजल्ट भी, जिस तरह से धर्म के नाम पर इन्होंने आदिवासी इलाकों में नफरत फैलाया था, उसका रिजल्ट लोकसभा में दिख गया। 5 का 5 रिजर्व सीट जो है कि भाजपा हार गई। अब अभी जो है इनको लग रहा है कि डिलिस्टिंग का मुद्दा लेके आएंगे तो शायद कुछ होगा, क्योंकि बीजेपी ने कोशिश कर लिया। आप देखेंगे संथाल परगना में आदिवासी बनाम मुस्लिम करने की बहुत कोशिश की गई है। इन्होंने कहा कि बाहर से जो है कि रोहिंग्या मुसलमान और जो है कि बांग्लादेशी मुसलमान आके आदिवासियों का डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, उनकी जनसंख्या खत्म कर रहे हैं, वो जमीन कब्जा कर, सब कुछ कर लिया। लेकिन जब हाईकोर्ट में केस आया, हाईकोर्ट ने मांगा उनको, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई डाटा नहीं। जबकि ये लोग पहले क्या कहते थे, देश में हमारी सरकार बनाओ, हम सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर फेंक देंगे। 10 साल हो गया। 10 साल के बाद माननीय गृह मंत्री आते हैं झारखंड, बोलते हैं झारखंड में हमारा सरकार बनाओ, हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर कान पकड़ कर बाहर निकाल देंगे। अब लोग पूछ रहे हैं असम में क्या हुआ। असम में जो है वहां लगभग 40 लाख घुसपैठिए हैं, ये आंकड़ा है सरकार का। अच्छा, असम में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है। बड़ा बड़ा जुमला फेंकते हैं कि एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन के बाहर निकालेंगे। क्यों चुन चुन के बाहर नहीं निकाल रहे हैं? असम में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है। तब इधर हो लैंड में भी लोग बोले कि हम हो भाषा को देंगे संवैधानिक दर्जा। अब पता चला कि आगे मुख्यमंत्री 2020 में चिट्ठी लिखे हैं गृह मंत्री को, दबा के रखे हैं चिट्ठी को। सब जगह लोग फंस रहे हैं। सरना कोर्ट का मामला दिल्ली में फंसा हुआ है। अब जो है कि गीता सीता सोरेन मैडम बोल रही है कि हम जो है कि सरना कोर्ट देंगे। बताइए, सरना कोर्ट तो आपका दिल्ली में पड़ा हुआ है, तो आपको झारखंड में सरकार की क्या जरूरत है? आप केंद्र सरकार से पास कराइए ना लोकसभा में। तो ये लोग जुमलाबाजी करते हैं। तब इनको लग रहा है कि सारे मुद्दे पिट गए, घुसपैठिए का मुद्दा पिट गया, उधर जो ये लोग कह रहे थे हो भाषा का मुद्दा पिट गया। हाँ, इधर इन्होंने ये भी कहा कि हम संथाल परगना को यूनियन टेरिटोरी बनाएंगे। उसके बाद जो है कि हो लैंड खासकर सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा में बनाएंगे, मिलाएंगे। हमारी सरकार बनती है तो यही कहा ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। तो आप समझ लीजिए, जो झारखंड 70 साल आंदोलन करने के बाद बना, कितने लोग उसके लिए जो है कि अपना जान दिए, शहीद हुए, अपना जीवन खपा दिया। अब उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि झारखंड को हम टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग को वहां भी मुंह खानी पड़ी है। उनको लग रहा है कि आप आदिवासी लोग हम लोग को भगा देगा, इसीलिए अंत में ये लोग सरना ईसाई पर आ गए हैं। और देख लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे 1 लाख लाने का बात कर रहे थे, आया 10,000 से भी कम आदमी। उसके बाद इन्होंने घोषणा किया था कि हम जो है कि दिल्ली जाएंगे, 10 लाख लोगों को लेकर सितंबर में दिल्ली जाएंगे। क्या हुआ भाई? टाइम टाइम फिश, न एक आदमी गया, न इनका कोई नेता गया। अभी जैसे ही झारखंड में चुनाव आ रहा है, चुनाव की घोषणा हो गई, फिर से डिलिस्टिंग। क्योंकि इनको पता है डिलिस्टिंग के नाम से ही छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते हैं, लेकिन डिलिस्टिंग के नाम से तो छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी वही आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं जो बीजेपी को वोट दिए। अब उन्हीं आदिवासियों पर बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में लाठी चलवा रही है, उनको नजरबंद किया जा रहा है, उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, जिनको आदिवासियों ने वोट दिया है। इसलिए ठूसा जा रहा है क्योंकि हसदेव जंगल को कह रहे हैं कि इसको हम बचाएंगे, इसको काटने नहीं देंगे। तो चूंकि उन्होंने
बाप के नाम कर दिया है, इधर कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम पे लगाओ, और पूरा हसदेव का जंगल जो है अपने बाप के नाम अडानी को दे दिया है ना। तो उसका आदिवासी लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, तो उसका असर झारखंड में भी पड़ेगा। अब झारखंड के लोगों को पता चल गया है कि ये लोग हम आदिवासियों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाते हैं, कभी डीलिस्टिंग के नाम पर, कभी धर्मांतरण के नाम पर आते हैं, वोट लेते हैं, सत्ता में जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हमारा जल जंगल जमीन सारा खनिज संपदा को पूंजीपतियों को देते हैं। और यहाँ भी स्पष्ट है, सरंडा जंगल पर अडानी की नजर है, इधर जो है कि लोहरदगा से आगे जाएंगे जितना भी बॉक्साइट का पहाड़ है उस पर अडानी का नजर है, इधर हजारीबाग किरेडारी तब जाएंगे जो कोयला है उस पर उनका नजर है, इधर आप गोड्डा के पास पोर्ट उनको बनाना है। तो ये सारे चीजें वो लेना चाहते हैं, इसलिए डीलिस्टिंग और धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर झारखंड का आप देखेंगे तो जो आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं, अभी आंकड़ा स्पष्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार 39.7% हिंदू धर्म को मानते हैं आदिवासी लोग, वो लोग सारे वो धर्मांतरित है। दूसरा जो है कि 14.4% आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं, वो भी धर्मांतरण की श्रेणी में, वो भी धर्मांतरित है। मात्र 44.2% आदिवासी हैं जिन्होंने सरना धर्म को लिखा है, वही अपने मूल धर्म में है। इसलिए आरएसएस और उनके जो भी आनुवंशिक संगठन हैं, चाहे जनजातीय सुरक्षा मंच है या पॉलिटिकल विंग भाजपा और उसका जो है अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेता, वो मुगलते में ना रहे, वो ये लोगों को भ्रम में ना डाले कि जो है जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो सिर्फ आदिवासी धर्मांतरित है, या मुसलमान को या किसी और को, ये खासकर टारगेट दो ही को करते हैं, जो ईसाई धर्म को मानते हैं और इस्लाम धर्म को थोड़ा जोड़ देते हैं। लेकिन झारखंड में पूरा उनका निशाना ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासियों को पर है। तो उनको स्पष्ट दिमाग में जाना चाहिए, धर्मांतरण का अर्थ है एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म में जाना, दूसरा धर्म को अपनाना। आदिवासियों का मूल धर्म सरना धर्म है, प्राकृतिक पूजक धर्म है, इसलिए उसको छोड़ के जो आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं या किसी भी और धर्म को मानते हैं, सारे के सारे धर्मांतरित हैं। और डिलिस्टिंग इनके अनुसार होना चाहिए तो सारे लोगों का होगा, उसके बाद क्या बचेगा, आदिवासी कुल मिलाकर बच जाएगा मुट्ठी भर। उसका परिणाम क्या होगा, अनुसूचित क्षेत्र खत्म, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण खत्म, नौकरी भी जाएगा। तो इनको भी दिमाग खोलना चाहिए। ये अनुसूचित जनजाति मोर्चा जो भाजपा का है वो, और ये जनजाति सुरक्षा मंच वाले लोग शुद्ध रूप से आदिवासी समाज का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी इनको जो है कि माफ नहीं करेगा। नहीं, इन लोग विरोधी। हाँ बिल्कुल, आपको याद होगा 2001 से लेकर कम से कम 10 तक इतना जबरदस्त नफरत लोग फैला के रखते थे ना, ईसाई मिशनरी, ईसाई धर्म में धर्मांतरित आदिवासियों को लेकर बहुत जबरदस्त नफरत फैला करके रखे थे। अभी जो ये जो लोग नफरत फैला रहे हैं, चाहे अनुसूचित जनजाति वो जो मोर्चा है बीजेपी का उसमें है या फिर जो है कि जनजाति सुरक्षा मंच में है, ये लोग तो बहुत ना मात्र का ही मतलब नफरत फैला रहे हैं। उस जमाने में आप जाते तब आपको पता चल रहा कि बाप रे क्या नफरत लोग फैलाते थे। लेकिन आज वो कहाँ है, उनको टिकट नहीं मिला, 10 साल जैसे वो लोग नफरत फैलाया, टिकट नहीं मिला, घसक गए। तो बीजेपी का टिकट लेने के लिए आरएसएस का ऐसा विंग में जो भी आदिवासी रहता है जम के सरना ईसाई करता है, जम के समाज में नफरत फैलाता है। लेकिन आप जो है सिर्फ अपनी राजनीतिक और आर्थिक हित साधने के लिए, निजी हित साधने के लिए समाज में नफरत फैलाना बंद कीजिए। सच्चाई यही है, आदिवासी इस देश में 65,000 साल से रह रहा है, उसका मूल धर्म सरना धर्म है। और जो आर्य लोग, जो सनातन हिंदू धर्म जो यहाँ पे भारत में स्टेब्लिश्ड है, वो लोग सिर्फ 4,000 साल पहले भारत में आए हैं, मतलब उसका अस्तित्व ही 4,000 साल पहले है। इसलिए बिल्कुल ये आप नहीं कह सकते हैं कि जो हिंदू है वो आदिवासी है, असली आदिवासी बिल्कुल नहीं, वो भी धर्मांतरित है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे लेखक गलेक्सन डुंगडुंग की बात, और ये कह रहे थे जिस तरह जनजातीय सुरक्षा मंच ने एक बयान दिया है कि जो
एसटी सीट है और जो आदिवासियों को जो सीट है उस पर सीट धर्मांतरित लोगों को टिकट न दिया जाए, उसी पर ये बात रख रहे थे और उस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन स्पष्ट कह दिए कि जो निजी हित, जो इस तरह के लोग हैं निजी अपना स्वार्थ के लिए इस तरह के बयान देते हैं और सरना, पहले तो ईसाई धर्म को टारगेट करते हैं, अब सरना धर्म को भी टारगेट करने लगे हैं। तो आप जिस तरह से लगातार लेखक गलेक्सन डुंडुंग जी की बात आप सुनेंगे तो इस समझ में आ जाएगा कि जो आरएसएस के विंग जो है जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग जो लगातार डिलिस्टिंग की जो बात करते रहते हैं, जब चुनाव आता है तब तब इन लोग डिलिस्टिंग की बात करते हैं। और जिस तरह से ये कहे लेखक गलेक्सन डुंडुंग जी जो पिछले बार बोले थे कि 1 लाख लोग लेकर मोरवादी में आएंगे, वो संख्या लोग देखे, जिस तरह से इन लोग बोले थे कि दिल्ली में हम जाएंगे और 10 लाख लोगों को लेकर के जाएंगे, जब तक नहीं मिलेगा डिलिस्टिंग जो है उस कोड, जब तक हम लोग वहां से वापस नहीं आएंगे। तो तमाम बात अपना जिस तरह से उनको प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन स्पष्ट ये कह रहे हैं कि समाज को तोड़ने के काम न करें। अगर डिलिस्टिंग होगा तो उनका भी डिलिस्टिंग होगा, तब इन लोग जो चाह रहे हैं कि एक छोटा सा आदिवासी समुदाय रह जाएंगे तो जो एसटी सीट घटेगा और रिजर्वेशन में जो नौकरियां मिलती है वो जाएगा, तमाम कहीं ना कहीं फिर एक और आदिवासियों को नुकसान होगा। ये इस तरह को जो लगातार जनजातीय सुरक्षा मंच को ये भी लगातार घेर रहे हैं कि उन लोगों को ज्ञान के जिस तरह से कमी कह रहे हैं कि रहता है, उन लोग पढ़ते लिखते नहीं है और जो उनको हेडक्वार्टर से जो कहा जाता है सिर्फ उसी को उन लोग यहाँ पर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कई सवाल भी खड़ा किए हैं जनजातीय सुरक्षा मंच के पर और आरएसएस वाले लोग पर। तो इस तरह को खबर को आगे भी हम दिखाते रहेंगे। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।